हेलो मेरे निजजनों, मेरे स्वजनों, मेरे भारतवासियों, मेरे देश के सभी नागरिकों, सबसे पहले ये अंग्रेजी नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। अंग्रेजी मैंने विशेष तौर से इसलिए बोला कि हम भारतीयों का नव वर्ष चैत्र में शुरू होता है, लेकिन क्योंकि परंपरा है, नया साल है, अंग्रेजी नया साल है, तो सबके लिए उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला साल आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लेके आए, ऐसे परिवर्तन लेके आए कि आप लोग महसूस करें कि 2023 वैसे भी व्यापार की दृष्टि से जो मैं देख सकता हूँ या देख पा रहा हूँ या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ अपने मेंटोर्स की गाइडलाइंस के थ्रू, एक वंडरफुल ईयर आपके लिए होने जा रहा है, सबके लिए, पूरे भारत के लिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल 2022 में मुझे आप लोगों का, ख़ास तौर से फोटोग्राफर भाइयों का बहुत स्नेह और प्रेम मिला है। इसे बनाए रखिएगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें ये जो आपका प्रेम है मुझे मिलता रहे। आपकी डेटा रिकवरी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि यदि हार्ड डिस्क के प्लेटर अच्छे हैं, हेड्स ठीक हैं, यहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि किसी हार्ड डिस्क में 4 हेड हैं तो 3 हेड से आपका डेटा आ जाए, तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम है उसमें बहुत समय लगता है और दूसरी कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, वो सीधे हेड्स चेंज करती हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं उस काम के लिए सीधे हेड्स चेंज करती हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका बजट कम से कम रख के, आपके पैसे बचा के, और 3 हेड से यदि आपका डेटा आ जाता है और आप उसको मैनेज कर लेते हो, ये दोनों सबके लिए विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि हेड ट्रांसप्लांटेशन एक नेक्स्ट लेवल का काम होता है, उसके लिए डोनर फाइंड करने होते हैं, एक अलग नॉलेज की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे और परमिटेशन कम्बिनेशन होते हैं जो उसमें लगाने पड़ते हैं। अब नए साल में मुझे डेटा रिकवरी के बारे में आपको कुछ नई चीज़ें, नए अपडेट्स देने हैं। धीरे धीरे हार्ड डिस्क की जनरेशन में फिर से बदलाव आ रहा है। अभी हमने एक हार्ड डिस्क फेस की थी पिछले दिनों। वो हार्ड डिस्क एक्चुअली, जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है, तो आपके लिए ये खबर पहली बार या इन्फॉर्मेशन पहली बार हो सकती है कि वेस्टर्न डिजिटल ने टेक ओवर किया है हिटाची का। तो HGST के नाम से जो प्रोडक्ट आता था वो अभी वेस्टर्न डिजिटल के नाम से आता है। यदि आप डेटा रिकवरी बिजनेस में हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाल्मर फैमिली में HGST के ब्रांड से आते हैं। जब हम डेटा रिकवरी के लिए जाते हैं तो उसमें वो पाल्मर फैमिली आता है। अभी डेस्कटॉप में एक हार्ड डिस्क हमारे पास एक चैलेंज आया था। लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हार्ड डिस्क आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क है, लेकिन आप नीचे देखेंगे इसमें अल्ट्रा स्टार लिखा हुआ है। सच में ये हार्ड डिस्क हिटाची की है। एंड ये जो हार्ड डिस्क हैं, ये इनके भी सपोर्ट नहीं है, इसकी PC3000 में भी सपोर्ट नहीं है। नई न्यू जेन हार्ड ड्राइव्स हैं। एंड वैसे भी ये कुछ लोग पूछते हैं कि मैं बताता हूँ कि आपको SMR ड्राइव या CMR ड्राइव में कौन सी लेनी चाहिए। उन्हें पता कैसे चलेगा कि SMR ड्राइव कौन सी है, CMR ड्राइव कौन सी है? तो जो NAS में लगने वाली ड्राइव्स हैं वो जनरली CMR होती हैं। यदि आपको कभी हार्ड डिस्क खरीदनी है और CMR ड्राइव में आपको कन्फ्यूज़न है, तो नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज में या नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यदि है और उसमें लगने वाली जो हार्ड डिस्क होती हैं वो CMR होती हैं। इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट्स, जो कंपनी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन पे भी जाके देख सकते हैं। तो CMR ड्राइव ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ऐसा नहीं, उनमें डाटा लॉस नहीं होता। डेटा सब में लॉस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनमें डेटा लॉस नहीं होता है। डेटा किसी में भी लॉस हो सकता है, बट उनमें चांसेस कम होते हैं और उनकी रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है। आई होप मैंने आपको कुछ नए साल पे कुछ नई जानकारी दी है होगी और ये आपके काम आने वाली है। पिछले साल 2022 में बहुत सारी चीज़ें एक्नॉलेज करनी है या उनका मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ख़ास तौर से अपने गुरु या मेंटोर्स के लिए। पहले मेरे गुरु, एकेडमिक्स गुरु जी श्री भीमसेन त्यागी जी। दूसरे मेरे गुरु या मेंटोर जितेश मनवानी, कार्तिक नायडू, श्री राहुल जैन और बहुत सारे मेरे गुरु हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं इनका नाम लेना चाहूँगा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि इनके कारण मैं व्यापार में एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहा हूँ। और सबसे बड़ा और उनसे भी ज़्यादा मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो मेरी टीम से मिल रहा है और मैं अपनी टीम को भी उसमें कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ यदि पिछले वर्ष में यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, यदि मुझसे वाणी से किसी को मेरी वाणी से कष्ट पहुंचा हो, तो उन लोगों से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
ये विश्वास मेरे को बनाए रखिए और अगले साल मुझे और ज़्यादा प्यार कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे खुशी और जोश के साथ आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।